नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनाव के बाद हमने देखा कि कैसे हिंदू धर्म को जातियों में बांटने की कोशिश की जाती है और फिर उसका फायदा उठाया जाता है। और जातियों में बांटकर वो लोग कहते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, धर्म में लोगों को बांटती है। अरे भाई, जब तुम जातियों में बांटने की कोशिश करोगे तो भाजपा तो फिर धर्म में बांटेगी ही। और मेरा तो ये मानना है कि धर्म की राजनीति सुबह शाम रात दिन दोपहर हर वक्त की जानी चाहिए। धर्म की राजनीति क्यों ना हो? जब सुबह शाम जो है धर्म की बातें चलती हैं तो धर्म की राजनीति भी होनी चाहिए। नेहरू तो खुद कहता था कि धर्म की राजनीति जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्म इस देश की राजनीति में घुसा हुआ है। संविधान सभा की बातें याद कर लेनी चाहिए सभी को। खैर, उन सभी बातों का हम फिलहाल जिक्र नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि 2024 में जो देखा गया, 24 के चुनाव में जो देखा गया कि आरएसएस की जो एक मूवमेंट होती है चुनाव के दौरान, वो थोड़ी कम रही। लेकिन इस बार शायद आरएसएस ने इन चीज़ों में सुधार किया है और भाजपा के भी जो बयान विरोधाभासी आ रहे थे आरएसएस के प्रति, और आरएसएस के बयान भी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनके जो बयान थे उनमें थोड़ी बहुत भी खटास महसूस की जा रही थी। लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं हो रहा है। हरियाणा के चुनाव में यह देखा गया कि धरातल के ऊपर आरएसएस ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। अभी उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपको पता है, जो आरएसएस है उनका लगभग 3 दिवसीय प्रोग्राम चला, जिसमें सभी लोग मौजूद रहे। वहाँ पर मोहन भागवत भी रहे। योगी आदित्यनाथ के साथ जो है लगभग 40 से 45 मिनट की मीटिंग्स भी उनके साथ हुई बंद कमरे के अंदर, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो ये कहा जाता है कि आरएसएस की जो है अच्छी बातचीत नहीं है योगी आदित्यनाथ के साथ, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर विराम लग गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सभी कार्यक्रमों में शामिल रहे, और साथ ही साथ आरएसएस के जो महासचिव भी वहां पर शामिल रहे, और उनका बयान अब सुर्खियों में आ गया है। दत्तात्रेय होसबोले जी ने यह साफ कह दिया है कि भारत के अंदर बटोगे तो कटोगे। ये बात बिल्कुल साफ है। उन्होंने जातियों के अंदर हिंदू धर्म को बांटने वालों को चैलेंज भी किया है और कहा है कि भारत के अंदर जातियों में बंटने से हिंदू धर्म के लोगों को बचना चाहिए, और नहीं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को ही बल दिया है कि बटोगे तो कटोगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी के ऊपर भी एक तरीके से उन्होंने साफ हमला कर दिया है कि जातियों के ऊपर बांटने वालों को अब सबक सिखाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जिस तरीके से जातियां हैं उन सभी को एक होकर चलना आवश्यक है, और जातिवाद से हमें और ऊपर उठना होगा। देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए आरएसएस के अंदर कितनी। एक संगठन जो इस तरीके से बात करता है, किसी इस्लामी मुशायरे में चले जाइए या कहीं जलसे में चले जाइए, वहाँ पे मार काट के सिवाय कोई बात नहीं होती, या फिर अपनी ही बातें चली रहती हैं, बदलाव की कोई बात नहीं होती। यहाँ पे देखिए आरएसएस क्या बात कर रहा है कि जातियों से हमें ऊपर उठना है, छोटी जातियों से लेके बड़ी जातियां सब एक हैं और हमें एक रहना है। बातें ये भी चल रही है कि जो अभी कुंभ मेले का जो आयोजन होने वाला है, अभी उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, उसमें सभी जातियों को जो है इसके अंदर जो है शिरकत करनी है और प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे बहुत सारे समाज हैं जो इसमें हिस्सा नहीं लेते, जैसे लिंगायत समाज देख लीजिए आप, कर्नाटक का लिंगायत समाज इसमें हिस्सा नहीं लेता। उन सभी समाजों को इस बार प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप सभी इसके अंदर हिस्सा लें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और संघ प्रमुख और संघ के महासचिव अगर दत्तात्रेय होसबोले इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराष्ट्र चुनाव के अंदर आरएसएस पूरा जोर लगा चुका है। आरएसएस जितना जोर वहां लगा सकता है उससे डबल जोर लगा रहा है। खबरें पूरी ऐसी हैं। मोहन भागवत पहले ही योगी आदित्यनाथ के बयान को समर्थन दे चुके हैं, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि 2024 के जो नतीजे आए हैं वहां से आरएसएस को भी समझ आया है कि ज़्यादा हिलने डुलने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो बाजी हाथ से चली जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को आकलन करना आवश्यक है, और मुझे लगता है आरएसएस और भाजपा ने मिलकर ये आकलन किया है। जो गलतियां दोनों में थी उन दोनों ने सुधार करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के चुनाव में ये बहुत बड़ा एक अहम कदम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ये पहले ही कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो भी बल दे चुके हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान को, और कह चुके हैं कि अगर आप बट जाएंगे तो बाद में तमाशा जो है बांटने वाले देखेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी नेता अब एक लीग पर चल रहे हैं। उन्होंने कम से कम इतना समझ लिया है कि जीतने के लिए विपक्ष के जो झूठे हथकंडे हैं उन्हें कैसे निरस्त करना है। जो नैरेटिव वॉर कांग्रेस और कांग्रेस के लठैत चोरूचक्कों और जालसाजों के द्वारा बनाया जाता है, वो एक ऐसा नैरेटिव होता है जिसमें झूठ होता है। पहलवानों का झूठ, किसानों का झूठ,
उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर जो किसान हमारे जवान शहीद हो गए, जो जवान शहीद हो गए उनकी फैमिलीज़ के ऊपर झूठ झूठ पे झूठ ये राहुल गांधी और उसकी गैंग जो है नैरेटिव बनाती रही, और इसी झूठ को फिर लोगों के बीच में परोस दिया जाता है। तो उस झूठ को कैसे काउंटर करना है ये भाजपा फिलहाल उसे समझ आ नहीं रहा था, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता मैंने देखा है हमेशा ही उनके पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं है, क्योंकि वो बोल पाते नहीं है। वहाँ से झूठ पे झूठ के जो है तमाचे मारे जाते हैं और इनके पास यहाँ बोलने के लिए कुछ नहीं होता। झूठ को झूठ से ही काउंटर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से मानते नहीं हैं। इन्हें मनाना पड़ता है, इन्हें थप्पड़ मार के बताना पड़ता है कि ऐसा भी होता है। जैसे संविधान की बात ले लीजिए आप, संविधान की प्रति ये रोज़ माथे पे उठा के घूमता है राहुल गांधी। इसे शायद ये पता नहीं होगा कि संविधान है क्या चीज़। जो सुबह शाम संविधान 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 बकते फिरते हैं, शायद इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि संविधान है क्या चीज़। इस संविधान को तार तार कर दिया इसकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने, और ये जितने भी रॉयल ब्लड के सपूत हैं वो उसका मौज ले रहे हैं। इस देश के संविधान के साथ अगर छेड़खानियाँ किसी ने प्रियम्बल तक के साथ कर डाली तो वो ये इंदिरा गांधी थी। जिस शब्द के लेकर ये सुबह शाम घूमते हैं कि हमारा देश सेकुलर है, हमारा देश सेकुलर न था न कभी होगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हमारा देश न सेकुलर है न धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश इन शब्दों से बंधा हुआ है ही नहीं। हमें इन शब्दों की आवश्यकता नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कहकर गए थे कि इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम सभी लोग जानते हैं। संविधान सभाओं में जब ये प्रस्ताव आया था कि सेकुलर शब्द को जोड़ दिया जाए, फेडरल शब्द को जोड़ दिया जाए, उस समय अम्बेडकर जी ने यह साफ कहा था कि इन शब्दों के अंदर हम देश की भावी पीढ़ी को नहीं बांध सकते। लेकिन इस इंदिरा गांधी ने उसे फिर भी जोड़ा बाद में। तो देश के साथ किसने क्या किया ये सबको पता होना चाहिए। सेकुलर शब्द के खिलाफ थे अम्बेडकर साहब और उन्होंने कभी उसे ऐड नहीं किया, ना फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया ना सेकुलर का इस्तेमाल किया। लेकिन इस शब्द को जोड़ दिया गया और हमारे माथे पे चिपका दिया गया। हमें नहीं चाहिए ये शब्द। भले भाजपा अभी कमज़ोर सही, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन अनुकूल भी हो जाएंगी। जब अनुकूल होंगी तो ये शब्द भी हटेंगे। इंतज़ार करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।